मैं अविनाश राजवंश। आज हम एक संवेदनशील टॉपिक को लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। इस टॉपिक का नाम है आखिर कब तक। यह हमारे समाज से भी जुड़ा हुआ है, हमारे युवा वर्ग से भी जुड़ा हुआ है और आने वाला समय यह तय करेगा कि हमारा देश कैसा बनेगा। इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हम जिन अतिथियों को बुलाए हैं, मैं उनका एक परिचय करा दूं। मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ओम कटारे जी, जो एक एक्टर और डायरेक्टर भी हैं। दूसरी ओर बैंगलोर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीजी गुप्ता जी, जो भूतपूर्व जीएम हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। आइए हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार से सोशल प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता बांटी जा रही है, न्यूडिटी दिखाई जा रही है, उस पर आखिर रोक कब तक लगेगी। जिस प्रकार से आप फेसबुक पे देखते हैं कि पर्न के नाम से बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है, गाली गलौज चल रहा है। आखिर हमारी युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है और देखने वालों की तादाद भी इस चीज को लेकर के बढ़ रही है। आखिर हम अपना फेम किस तरह से पाना चाहते हैं, शायद युवा पीढ़ी को यह पता भी नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अश्लीलता बहुत ज्यादा है और इस पे रोक भी नहीं लग रही है। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिस पे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात होती है, लेकिन उन पे बात करने वाले लोग मेडिकल साइंस से रिश्ता भी उनका कहीं कोसों दूर तक नहीं होता है। आखिर ये कब तक अश्लीलता का खेल सोशल प्लेटफॉर्म पे चलता रहेगा। आखिरकार सोशल प्लेटफॉर्म बनाया किस लिए गया था और आज के समय इसका यूज किस वे में हो रहा है, इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। आखिर इस पे रोक कब तक लगेगी, इसका जवाब सबसे पहले मैं ओम कटारे जी से चाहूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार। उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है आज से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे-धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? परेशान है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया ठीक। जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग-अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। होंगे, वो धीरे-धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को?
इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे। सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना, इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो वो बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचने की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अविनाश जी नमस्कार। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने पुनः मुझे अपने चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया। दरअसल हर बार आप इतने चुनौतीपूर्ण विषय चुनते हैं कि उसके बारे में अपने विचार साझा करना मुझे लगता है मेरा फर्ज है। इस बार आपने बहुत ही संवेदनशील विषय चुना है। ये जो सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की अश्लीलता चारों तरफ फैली हुई है, वो हमें कहां ले जा रही है? वो हमें सिर्फ गलत दिशा में, गर्त में ले जा रही है। नौजवान पीढ़ी समझ ही नहीं रही है कि इसके बुरे प्रभाव उनका क्या नुकसान कर रहे हैं। बच्चों का बचपन छूटता जा रहा है, उन्हें सारी बातें 10-12 साल की उम्र में पता चल जाती है। – 2004 में फेसबुक आया, फिर 2009 में व्हाट्सएप आया, फिर 2010 में इंस्टाग्राम आया। ये तीनों प्लेटफॉर्म अमेरिकन्स ने खोजे थे। उन्होंने ये सारे प्लेटफॉर्म एक अच्छे विचार के साथ खोजे होंगे, डेफिनेटली मैं ऐसा मानता हूं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इसका ये हश्र करेंगे लोग। उनका मकसद यही था कि लोग एक दूसरे से जुड़ें, जानें, कुछ कल्चरल एक्सचेंज हो, कुछ साहित्यिक बातें हों, कुछ अच्छी बातें हों जो मनुष्य के चरित्र को एक स्ट्रांग बनाएं। मगर नहीं, चारों तरफ भद्दे भद्दे मजाकों के अश्लील वीडियो पड़े हुए हैं। फ्रेंडशिप क्लब खुल गए हैं जहां आप वीडियो चैट कर सकते हैं। जो लघु फिल्में व्हाट्सएप पर या फेसबुक पे पड़ी हुई हैं वो देखिए आप। डिलीवरी बॉय आया, उसके साथ कोई ऐश कर रहा है, नौकर के साथ ऐश कर रहा है। ये सब चल रहा है क्या समाज में? मगर शायद उनको लगता है कि यही एक तरीका है पॉपुलर होने का, प्रसिद्धि पाने का। वो जो हजारों लोग जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बेचारे, उनका सारा काम नीचे दबता जा रहा है। वो ये छूत की बीमारी जैसा हो गया है।
कि आपको लगता है कि अरे मेरा दोस्त फेसबुक पे कितना लाइव है, कितना एक्टिव है, तो हम भी हो जाएं, या इंस्टाग्राम पे उसके वीडियो पड़े हुए हैं तो हमारे क्यों नहीं है? क्या यही जीवन का मकसद है? यही बनना है? ये क्या बनाएगा आपको? किस तरह की भाषा हम बोल रहे हैं, गाली गलौज तो समझ लीजिए आम बात हो गई। लड़कियां गालियां दे रही हैं, लड़के गालियां दे रहे हैं, भद्दे भद्दे मजाक हो रहे हैं, मतलब सारी हदें पार कर चुके हैं लोग। मेरा ऐसा सोचना है सब पे अंकुश लगना ही चाहिए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के कगार पर ले जाएगा। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म पर जो कुछ हो रहा है उसको अगर नहीं रोका गया, आज सारे लोगों की, नौजवानों की भाषा इतनी एग्रेसिव हो गई है, सम्मानजनक भाषा में वो बात ही नहीं करते, हर समय गुस्से में एग्रेसिव नोट पे बात करेंगे। क्यों भाई? तो इस सब पर हमको सोचना विचार करना चाहिए। माँ बाप को भी सोचना विचार करना चाहिए कि कब बच्चों को क्या दिया जाए। सख्ती बहुत जरूरी है और सरकार से यही गुजारिश है कि इस तरह की चीजों पर रोक लगाई जाए, सख्त कार्यवाही की जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। मैं ओम कटारे जी के बात से सहमत हूं। उन्होंने सही कहा है कि आखिर युवा पीढ़ी ये समझ ही नहीं पा रही है कि वो सोशल प्लेटफॉर्म का गलत यूज कर रही है और वो जिस प्रकार की जानकारियां शेयर करनी चाहिए, जिस प्रकार की चीजें सीखनी चाहिए, वो सब वो नहीं कर रहे हैं और साथ में अपना बचपन भी खोते चले जा रहे हैं। आखिर वो अपना फ्यूचर खुद गर्त में ले जा रहे हैं। ये बात तो सही है। मैं इस प्रश्न का जवाब और इस पे राय विजय गुप्ता जी से भी चाहूंगा कि वो अपने विचार इस पे रखें। विजय गुप्ता जी। आज हम कोरोना काल में जब स्थिति की ओर देखें तो स्थितियां बहुत ज्यादा बदल गई हैं। पिछले 1-1.5 साल के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स जो कि
ओनली कुछ सीमित समय के लिए बहुत कम लोगों के पास उपलब्ध थे। कोरोना काल के दौरान ये चीजें आजकल बच्चों तक में प्राप्त है, उन्हें भी प्राप्त है। माँ बाप ने मोबाइल फोन्स भी बच्चों को दे दिए हैं और ये जो अनैतिक कंटेंट की हम बातें कर रहे हैं ये पहले भी थे, परंतु इस दौरान ये चीजें बच्चों को, युवाओं को उपलब्ध हो गई हैं और वह भी फ्री में उपलब्ध हो गई है। जहां पहले बहुत कंट्रोल किया जा रहा था, अब उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता है कि युवा लोग इन सब चीजों से अवगत होते जा रहे हैं। कुछ पीयर प्रेशर कह लीजिएगा, कुछ उपलब्धताएं कह लीजिएगा, इससे ये अनैतिक वस्तुएं जो आज सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं, यह इन युवाओं का ध्यान बदलती जा रही है और उन्हें विचलित कर रही है। इसके लिए समाज को भी बहुत काम करना होगा। जस्ट ये कह देना कि ये उपलब्ध है और इसके ऊपर कोई कानूनी रोक लग जाए या सामाजिक रोक लग जाए, वो तो जरूरी है ही, परंतु घर के अंदर, कॉलेज के अंदर, प्रोफेसर के अंदर, समाज के अंदर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो कि युवाओं को, बच्चों को इस ओर आकर्षित अगर कर भी रही हैं तो उन्हें शिक्षा के द्वारा अवगत कराया जाए कि सोशल मीडिया पे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर भी उपलब्ध है। अगर वो उन कंटेंट को देखें तो वो आज अपना एक बेहतर करियर बना सकते हैं, एक अपने आप का पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। उस और भी ध्यान देना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो अनैतिक कंटेंट आज सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, सरकार की तरफ से तो रोक लगनी ही चाहिए, परंतु साथ ही साथ इन बच्चों को, इन युवाओं को शिक्षा के द्वारा, समाज के व्यवस्थाओं के द्वारा भी अवगत कराया जाए कि इस ओर आकर्षित नहीं हो। कुछ बेहतर चीजें, कुछ बेहतर कंटेंट भी आज सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, वह उस ओर आकर्षित हो, उस तरफ कुछ सीखें, पढ़ें और समझदार बने। आजकल गूगल प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप ऐसे आ गए हैं जिन्हें आज का युवा उसे डाउनलोड करता है और रात भर लड़कियों से चैटिंग करता है। इसमें वो पैसे भी खर्च करता है और धीरे धीरे उसको लत लग जाती है। आने वाला समय किस प्रकार का होगा ये शायद हम आप समझ सकते हैं। इसके खिलाफ ना तो कोई समाज सेवी संस्था आवाज उठाती है और ना ही युवा वर्ग और ना ही उन युवाओं को उनके गार्जियन ध्यान दे रहे हैं कि आखिर वो 24 घंटे मोबाइल पे करते क्या है, इसकी निगरानी भी नहीं रखते हैं। आखिर हर कदम क्या सरकार को ही उठाना है या हम सबको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा? मैं इसका जवाब ओम कटारे जी से चाहूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। सुनिए ना। सुन रहा हूँ ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। समझ नहीं आ रहा मैं हंसूं के रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं? छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो। हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा। हमारा बेटा डब्बर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना?
जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। क्या? जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनशन बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दम फम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच। आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मरी मरी। ये हंस रहे कि रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा जो स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे। जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। फिर मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है। लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। ना कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। बबलू लू बबलू। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली जाती। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना। अविनाश जी, देखिए, आज समाज में कुछ भी गलत होने लगता है। हमारे बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं या कुछ गलत होने लगता है तो हम सारा दोष सरकार के ऊपर मढ़ते हैं। तो मुझे बताइए, क्या सरकार ये कह रही है कि आप इस तरह की भाषा बोलें, गाली गलौज करें या इस तरह के वीडियो बनाएं? और फिर इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है यहां कि सरकार कहां कहां नियम कानून लगाएगी। हमारा अपना फर्ज कुछ नहीं है, हमें कुछ मतलब नहीं है सोसाइटी से, समाज से। छोड़िए समाज और सोसाइटी की बात, अपने परिवार का ही देख लीजिए ना कि आपके बच्चे कहां जा रहे हैं। और इस तरह के प्लेटफॉर्म से वो जो कुछ ले रहे हैं उससे बच्चे का भविष्य कैसा होगा?
तो हम सबको होश में आने की जरूरत है कि ये सारी की सारी चीजें या सारे के सारे इस तरह के जो वातावरण क्रिएट हो रहा है इस पर, और हम आंख बंद करके उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसको एक्सेप्ट करते करते आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कुछ लोग 24 घंटे फेसबुक पर रहते हैं, इंस्टाग्राम पर रहते हैं, ट्विटर पर रहते हैं, फेसबुक पे होते हैं। आप मुझे बताइए, अगर आपके पास 24 घंटे और आपके पास एक ही एनर्जी है, वो सारी एनर्जी, सारा सोच आपने अगर इन प्लेटफॉर्म पर जो कुछ घट रहा है उसमें लगा दिया, तो आप अपने जीवन के बारे में कब सोचेंगे? भविष्य के बारे में कब सोचेंगे? क्या यही भविष्य है? इन सबसे दूर एक ऐसा तबका, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 97% मार्क्स लाते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन में बैठते हैं, पास होते हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं। कैसे? कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी सोच को इतना मजबूत किया होगा, या उनको अपने सारे काम पर, अपने सोच पर इतना कंट्रोल होगा कि ये चीजें निश्चित ही हमें कहीं गर्त में ले जाएंगी, तो इनसे उतना ही संबंध रखो जितना जरूरी है। गैजेट्स जिंदगी में बहुत जरूरी हैं, ये प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है, बिकॉज ये पूरी दुनिया को एक साथ मिला रहे हैं। आज गूगल पर जो भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज गैदर करनी हो, आप तुरंत उस पर क्लिक करते हैं और आपको मिल जाती है। बट उसका फायदा उठाइए ना, आप खुद भी उठाइए, अपने बच्चों को भी समझाइए कि किस पर्पस से ये प्लेटफॉर्म बनाए गए। क्योंकि आज बच्चे इतने एग्रेसिव नोट पर अपने माँ बाप से, अपने आपस दोस्तों से बात करते हैं कि उनसे बात करते हुए डर लगता है कहीं उल्टा जवाब ना दे दें। सो ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं या जो इनके ऊपर हो रहा है, उसने क्या किया है? उसने हमारे रिश्ते खराब किए, हमारी भाषा खराब की, हमारे बच्चों के संस्कारों को वो जैसे कह लीजिए खराब करता जा रहा है। उसको समझाने की कोशिश की जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल चुका है। वो ये कहता है कि यू डोंट अंडरस्टैंड पापा। तो भाई हम लोग भी बड़े हुए हैं ना, लेकिन माँ बाप की सुनते थे, अपने गुरुओं की सुनते थे। कोई बड़ा बुजुर्ग कुछ कह रहा है तो सुनते थे चुप रह के। आज चुप रहना किसी ने सीखा ही नहीं। तो ये सब इन सोशल प्लेटफॉर्म से ही मिल रहा है हम सबको। तो मेरा कहने का मतलब है, जो जहां इस पोजीशन पर है, घर में या ऑफिस में, उन सबको जिस भी तरह हो सके इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि धीरे 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 धीरे, आज अगर शुरू करेंगे आप तो शायद ये वक्त ले, लेकिन धीरे धीरे लोगों को इस बात का एहसास होगा कि हम इन चीजों का उतना ही इस्तेमाल करें जितना जरूरी है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप सही कह रहे हैं कि आखिरकार ये समाज हमारा भी है। क्या सही है, क्या गलत है, ये हमें पता है और इसे हमें ही रोकना चाहिए। आखिर सरकार किस किस चीज पे कानून बनाती रहेगी? सरकार नहीं कहती कि हम इन सब चीजों का यूज करें या हम इस प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लें। फिर भी हम ऐसा करते हैं, तो गलती कहां पे है? ये हमें आपको अब सोचना होगा। इस पर बीजी गुप्ता जी की राय जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता।
यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। अनेकता की पराकाष्ठा लिए हुए ये जो सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के अंदर, इंस्टाग्राम में जो इन दिनों उपलब्ध है, वो वास्तव में बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसा हो चुका है कि कुछ लोगों ने इन सब चीजों को कमर्शलाइज किया गया है, इनका व्यापारीकरण कर दिया गया और जो युवाओं के पास उपलब्ध करा दिया गया। कोरोना काल के दौरान काफी लोग बड़े फुर्सत में हो चुके हैं, कई लोगों की नौकरियां छूट गई हैं, हर एक के पास में बहुत समय है और वो बहुत ज्यादा इंटरनेट को देख रहा है और धीरे धीरे इंटरनेट पर देखते हुए इन सब चीजों से टकराव हो ही जाता है उन लोगों का, क्योंकि इनकी उपलब्धता भी बहुत ज्यादा इन दिनों बढ़ गई है। ये जरूरी है कि समाज के अंदर एक इसका विरोध आवश्यक है और कानूनी तौर से भी इसका विरोध करना बहुत ही जरूरी है। कुछ इस तरह के कुछ लॉज ऑलरेडी जो उपलब्ध है उनका कड़ाई से पालन करना आवश्यकता है। हमारी संस्कृति के खिलाफ ये चीजें होती जा रही हैं। समाज ने आज तक कभी इतना बुरा और इतना अनैतिक चीजें कभी नहीं देखी है, जो कि पहले उपलब्ध नहीं थी। इन चीजों को देखने के लिए किसी को फिजिकली बाहर जाना पड़ता था, घर के बाहर निकलना पड़ता था और कहीं ना कहीं किसी के कोई कॉन्टैक्ट्स के द्वारा ही ये सब चीजें शायद किसी को मिलती थी। पर आज की जो उपलब्धता है बहुत ही आसानी ढंग से, आज आपके पास में मोबाइल फोन है और आप जरा ही इंटरनेट पे इधर उधर देखते हैं तो इन चीजों से आराम से आप इन चीजों को देख सकते हैं और इनके द्वारा आप आकर्षित होते हैं, मतलब गलत ढंग से आकर्षित होते हैं, जो कि रोकना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो एक समाज के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं क्रिएट करनी पड़ेंगी। इस समाज के अंदर लोगों को बताना होगा, माँ बाप को बहुत एक अहम भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार से भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अश्लीलता बांटी जा रही है, जबकि भारत में बहुत सारी आईपीसी की ऐसी धाराएं हैं जिसपे इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस पे जुर्माना भी लग सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के कंटेंट लगातार बनते जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा युवा वर्ग इसकी चपेट में आ रहा है और आने वाले हमारा देश का जो भविष्य है वो भी अंधेरे में चला जाएगा। आखिर ये कब तक होता रहेगा और क्यों हो रहा है, इस पे कब जाके रोक लगेगी? मैं चाहूंगा इसका जवाब ओम कटारे जी दें। अविनाश जी, मेरा ऐसा मानना है कि आपको आपके चैनल को इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़नी चाहिए और उन लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए जो इसके खिलाफ हैं। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये अपनी सारी हदें पार कर जाएगा।
मनोरंजन का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कोई सोच भी नहीं सकता था। आज से कुछ साल पहले जाइए आप तो अच्छी साफ सुथरी फिल्में बनती थी, साफ सुथरे सीरियल बनते थे। अब देखिए जब से ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है तब से समझ लीजिए वो अश्लीलता की इंतहा है। हर कलाकार को उसमें काम करने से पहले ये सोच लेना पड़ता है कि हमको गाली गलौज करनी ही पड़ेगी, हमको इंटीमेट सीन करने ही पड़ेंगे। उनके पास दूसरी कोई चॉइस नहीं है। तो क्या है ये? फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोई किसी के खिलाफ कुछ भी बोलता है। जब प्राइम मिनिस्टर जी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं लोग, तो बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं। दिस इज माई वे ऑफ थिंकिंग। मेरा ये सोच है। अरे क्या सोच है आपका? अपमानजनक भाषा बोलना आपका सोच है? तो क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में बहुत सारे अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी बेचारे झेप के पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आगे बढ़ने की परिभाषा यही हो रही है। तो भी धीरे 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 अपना सोच बदलने लगते हैं। हो सकता है मेरी बातों से आजकल की पीढ़ी बिल्कुल सहमत ना हो, कहे कि मैं सठिया गया हूं, मेरी सोच पुरानी है। ठीक है भाई, लेकिन हमें बचपन से यही सिखाया गया था कि अपने से बड़ों से कैसे बात करनी है, उनका सम्मान कैसे करना है, उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना है। इन सब पर आज कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी का। दीमक की तरह पूरे समाज को खाए जा रही हैं ये चीजें, और हमको इसका अनुमान भी नहीं है, या है भी तो हम इसको जैसे कह लीजिए कि नकारते हुए चलते हैं कि यही चलता है शायद आज। फिर जो इस तरह के किस्से होते हैं छेड़ाछाड़ी के, अब जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं यही है ना कि हम सारी चीजें जो देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हर किसी को कुछ ना कुछ प्रवोक किया जा रहा है, और फिर कहा यह जाएगा कि ये आपके दिमाग की गंदगी है। आप जो खुलेआम शरीर का प्रदर्शन कर रही हैं या कर रहे हैं वो गंदगी नहीं है, वो क्या है? और ये अगर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी सीरियल वगैरह बन रहे हैं, हालांकि मैं भी एक एक्टर हूं, कल को मुझे इस तरह का काम मिलेगा तो मैं मना करूंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस तरह की कोई रोल मैं ना करूं। क्रिएटिविटी के नाम पर चारों तरफ कुछ भी हो रहा है। काहे की क्रिएटिविटी है ये? किसी को गाली देना क्रिएटिविटी है? किसी को कम कपड़े पहनाना क्रिएटिविटी है? हमारे यहाँ के जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
संस्कारों की बातें करते हैं, उनसे हम कुछ लेते ही नहीं हैं। हम बहे जा रहे हैं, अपनी रफ्तार में चले जा रहे हैं। अरे भाई सोचिए, विचार कीजिए। अपना चरित्र बनाइए। तो मैं पुनः कहूंगा एक बार कि मेरी ये गुजारिश है आपके चैनल से, आपसे, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनसे, कि मेरी बातों से आप सहमत ना हो, इसे अन्यथा ना लें। मेरा मतलब किसी का विरोध करना नहीं है, अपना अपना विचार है। मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा था, लेकिन ये बड़ा दुखदाई है कि जिन चीजों का आविष्कार किसी अच्छे काम के लिए किया जा रहा था या किया गया है, वो चीजों का इस्तेमाल इतने गलत रूप में हो रहा है। हमें इस पे सोचना विचारना चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को, इन नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को, हम सबको जवाब देना है। धन्यवाद बहुत बहुत। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला, यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा, ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं, hr@cssplindia.com, या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए, इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। ओम कटारे जी की बात से मैं सहमत हूँ, और हम लगातार अपनी आवाज इसके खिलाफ बुलंद करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आपने सही कहा, हम इसके खिलाफ एक मुहिम भी बहुत जल्दी चालू करेंगे। जितने भी दर्शक इस चीज को सुन रहे हैं, वो #कॉम्पैग्नो न्यूज पे जुड़े और इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। आपका सहयोग और हमारा प्रयास जरूर रंग लाएगा, और शायद हम इसमें आने वाले समय में कामयाब भी हो जाएं, क्योंकि सरकार भी हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ हमें जागरूक होना है। मैं चाहूंगा इस पे वीजी गुप्ता जी अपनी राय दें। उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। सुनिए ना। सुन रहा हूं ना। आपको मेरा कितना ख्याल है। आज इस मौके पे जाके ना मुझे एहसास हुआ कि आप मुझे कितना चाहते हैं। अब ये दुआ मत करना ऐसे मौके बार बार आए। मगर आप इतने परेशान क्यों हैं? ये तो खुशी का मौका है ना। मैं समझ नहीं आ रहा, मैं हंसूं कि रोऊं कसम। आप ये क्यों नहीं सोचते कि हम ना एक नई जिंदगी को जन्म देने जा रहे हैं। छोटी सी जान जब आपको तोतली आवाज में दादी दादी करके पुकारेगी, तो उसके साथ हम फिर से बच्चे नहीं बन जाएंगे? इस उम्र में ये बचपना ठीक लगेगा क्या पागल? आप हमेशा से बेटा चाहते थे ना, हो सकता है इस बार लड़का ही हो।
हमारी बरसों की तमन्ना पूरी हो जाएगी। ये सब सोचकर कितना अच्छा लगता है। इस वक्त मैं ये सोच रहा था कि जब वो कॉलेज से निकलेगा तो मेरी उम्र 70 की होगी। दफन निकला, फेल होता रहा तो 5 साल और जोड़ लो। मैं तो तब तक सीताराम केसरी जैसा दिख रहा हमारा बेटा डब्बर क्यों होगा? वो तो आपकी तरह होगा ना, बुद्धिमान, होशियार, और शक्ल सूरत से भी ठीक ठाक ही होगा। और हो सकता है उसके घुंघराले बालों जैसे आपके कभी हुआ करते थे। हुआ ही करते थे। सच कहिए, आपने कभी सोचा था ऐसे होगा? आज के जमाने में इस उम्र में ये बातें भला कोई सोच सकता है? अब आपको एक और बात बताओ, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? जुड़वा है क्या? ये अभी से कौन कह सकता है? मैं ना तो कुछ और ही कहने जा रही थी। जैसे डॉक्टर भैया की क्लिनिक से मैं बाहर निकली ना, मुझे ऐसे लगा जैसे जवानी के दिन वापस आ गए। एक अरसे के बाद मैंने ब्यूटी पार्लर में कदम रखा। खुश खबर सुनाने के लिए मैं इतनी बेचैन थी कि मैंने सबको बता दिया। हेयर ड्रेसर एक गोरी सी लड़की थी, बहुत ही फनी बातें करती थी। वो पता उसने क्या कहा? क्या? देखिए, अगर आप बुरा मानने वाले तो मैं नहीं बताऊंगी। हाँ, उसने मेरे बारे में कुछ कहा? नहीं, खास आपके बारे में नहीं, यूं ही बस मजाक में। क्या कहा? देखिए, कुछ देर के लिए कीजिए कि आप एक ब्यूटी पार्लर में बैठे, आपके आसपास खूबसूरत खिलखिलाती औरतें बैठी हुई, जिनमें से एक आपके बाल सवारी। इमेजिन कीजिए ना। राधा, कभी मैं ब्यूटी पार्लर गया हूँ तो इमेजिन कैसे करूँ? मैं भी तो कितने बरसों के बाद गई हूँ। आपने बताया नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। मैं तब से देख रहा हूँ तुम अनस्टैंड बातें किए जा रही हो। उस लड़की ने मेरे बारे में कुछ कहा? उस लड़की ने ना हल्की सी सीटी मारी, गर्दन टेढ़ी की और कहा, बड़े मियाँ काफी शौकीन मालूम होते हैं, अभी भी काफी दम फम बाकी है। सारी औरतें हंस पड़ी, लेकिन सच पूछे तो वो आप पर नहीं हंस रही थी। सच पूछे तो कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उसने आपको। मजाक की बात थी, लेकिन मुझे आप पर बहुत गर्व हुआ। सच। आपको हंसी नहीं आ रही? हंस रहा हूँ मैं, मनी मनी। ये हंस रहे कि रो रहे? पता है मैं वापसी में क्या सोच रही थी? हमारा स्पेयर बेडरूम है ना, उसे हम बच्चे की नर्सरी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें हम झूला डालेंगे, कमरों को ढेर सारे खिलौने से भर देंगे, कमरे की सारी दीवारों को ना गुलाबी रंग देंगे, जो देखेगा बस कितना अच्छा होगा ना। बहुत ही अच्छा होगा यार, बहुत ज्यादा ही। लेकिन इसमें खर्च काफी होगा। अरे खर्चे की तुम लोग क्यों चिंता करते हो बच्चे? खर्चे के लिए भगवान ने एक मर्द बनाया, सारा झक मार के करेगा खर्चा। मुझे थोड़े रुपए ला के दीजिए ना शॉपिंग के लिए। थोड़े यानी कितने? 40-50। ये थोड़े हैं, ये थोड़े हैं। मॉम्स, गौरी ने किचन में चूल्हा जलाया तो उसे हल्दी पाउडर नहीं मिल रहा है। मार से खींच के मारे और मार। कहाँ रखा है? अरे वही तो है, लेकिन वहाँ कहाँ? अरे बाबा किचन में। अरे लेकिन किचन में कहाँ? वो मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे के पास। मसाले के डिब्बे। खाना तैयार हुआ कि नहीं? अभी तक शुरू कहाँ हुआ है? देखिए, आज के लिए ना मैं ही चली जाती हूँ किचन में। जल्दी आइए प्लीज। बिल्कुल नहीं, तुम्हें डॉक्टर पांडे ने आराम करने के लिए तुम वही करोगे। चलो यहाँ। वो तड़का, चलो। वो फ्राई, चलो हल्का सा। चलो हाथ उसका। न कम बखत लड़का लगना लड़की। अब यहाँ क्या खड़ी है बबली जाना? बबली मॉम, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? मैं बोलती हूँ बबली। आप भी? बबलू। क्या हुआ? भूख के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं मेरे। मेरी बात मानिए ना, आज के लिए मैं ही चली बिल्कुल नहीं। इन लोगों को काम करने की आदत पड़नी चाहिए, और आज के बाद रुपए पैसे काम काज की चिंता नहीं करना। इसके लिए रियली? व्हाट टू से? अरे आप ऊपर जा रहे हैं? मेरे ख्याल से सीढ़ियां ऊपर ही जाती हैं। मैं चलूं आपके साथ? आओ ना। अश्लीलता को अलग अलग पहलू लिए हुए एवं विविध तरीकों से युवाओं को और बच्चों को लुभाने के जो तरीके आज की तारीख में सोशल मीडिया में उपलब्ध हैं, उन पर रोक लगाना तो बेहद जरूरी है। कानूनों की व्यवस्था है, परंतु उन कानून का कड़ाई से पालन करना भी उतना ही आवश्यकता है। कानून के साथ साथ
हमारी समाज के अंदर हमारे माता पिताओं को, हमारे शिक्षकों को, हमारे जो बड़े लोग हैं, उन सबको भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, एक जानकारी बच्चों को देनी होगी, एक हरदम उन्हें एक एजुकेशन के हिसाब से एक समझाइश उन्हें देनी होगी कि वो इन अनैतिक चीजों से दूर रहे। वरना आज जो अनैतिक चीज जो आज वो बच्चे देख रहे हैं, युवाएं देख रहे हैं, वो अगले 5 साल में, अगले 10 साल में इस समाज को कहां से कहां ले जाएंगे, उनकी क्या सोच होगी, उनके अंदर एक नई विसंगतियां पैदा हो जाएंगी, उनमें एक नकारात्मकता और कुंठनता बढ़ेगी, जिसका रोकना अभी बहुत बहुत आवश्यक है। अभी हम हो सकता है महसूस नहीं कर रहे हो, परंतु इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे अगले समय पे, वो वास्तव में भविष्य में अच्छे नहीं है। उनके ऊपर आज रोक लगाना जरूरी है और यह कुछ समाज को ही करना होगा, युवाओं को शिक्षित करना होगा कि जो आज सोशल मीडिया में अच्छी चीजें हैं, डेवलपमेंट की चीजें हैं, मोटिवेशन की जो चीजें हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में हैं, आज उनको एक समृद्ध बनाने के लिए कई अच्छी कंटेंट जो अवेलेबल है, उस ओर वो आकर्षित हो, ना कि एक अनैतिकता की ओर। तभी मैं कह रहा हूं कि आज समाज की तरफ से और कानून की तरफ से एक बेहद जिम्मेदारी निभानी होगी और इसको रोकना बहुत बहुत जरूरी है। आप सभी दर्शकों से मेरी एक गुजारिश है, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमें YouTube पे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उससे ज्यादा है कि अगर इस प्रकार के किसी भी कंटेंट से आप जुड़े हैं तो कृपया आज से ही ये प्रण लें कि आप इस प्रकार के कंटेंट को ना तो देखेंगे और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ऑप्शन भी आता है कि आप उसके खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो निश्चित है इस प्रकार के कंटेंट के खिलाफ कंप्लेन करें, उसका स्क्रीनशॉट लें और हमें जरूर मेल करें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे उसकी डिटेल जरूर दें। हमारा मेल आईडी है hr@csssplindia.com और व्हाट्सएप नंबर है 9198901347। इस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपका सहयोग जरूर करेंगे, आपका साथ और हमारा प्रयास जरूर रंग लाएगा। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश।